एक समय था जब भिक्षाटन को बहुत बुरा नहीं माना जाता था। वैदिक युग में ब्राह्मण का काम, अगर वहाँ की वर्ण व्यवस्था की बात करें, तो उसमें ब्राह्मण का काम अध्ययन और अध्यापन का था, पूरे समर्पण के साथ। तो इसलिए उनकी आजीविका या उनके भोजन की व्यवस्था कैसी हो, इसलिए एक सिस्टम बनाया गया कि वे भिक्षा लेकर के अपनी उदरपूर्ति किया करेंगे। तो भिक्षाटन का वो एक दौर था। बाद में बौद्ध भिक्षुक जब आए तो वे भी यही करते थे। जैन मुनियों की बात करें तो वे भी उनके हथेली में जितना भोजन आ सकता है वो उतना ही भोजन ग्रहण करते हैं। तो भिक्षावृत्ति एक प्रोफेशन के रूप में नहीं, एक परंपरा और एक व्यवस्था के रूप में ये अपनाई गई थी। आज के दौर में देखें तो भूखमरी की समस्या से इसे लेकर के जोड़ा जाता है। मेरा इसमें विश्वास नहीं है कि दुनिया की तमाम जो एनजीओज़ हैं, जो भूखमरी या हंगर इंडेक्स पर बहुत सारा सर्वे प्रस्तुत करती हैं, उसमें भारतवर्ष को भी काफ़ी भूखमरी इंडेक्स पर चिन्हित किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है। एक दौर था जब महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भिक्षुक नाम की एक कविता लिखी थी, और जिसकी दो पंक्तियां हैं कि चाट रहे जूठी पत्तलवे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। आज़ादी का दौर था। ब्रिटिश इंडिया में भूखमरी बहुत थी, बहुत सारी अकाल पड़े थे। अगर आप जबलपुर की बात करें तो जब यहाँ के एम्पायर टॉकीज से अगर आप आते हैं रेलवे स्टेशन की ओर, तो वहाँ बीच में एक मेमोरियल है, एक पिलर है, जिसे फेमिन मेमोरियल कहा जाता है, अकाल स्मृति स्तंभ। मध्य भारत में ब्रिटिश राज के दौरान बहुत सारे अकाल पड़ते थे, भयावह अकाल। एक ऐसा ही अकाल 1896 में जबलपुर में आया था, और उसमें तमाम जो आम जनता है वो तो मारी ही गई थी। उससे निपटने के लिए जो उस समय के ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त किए गए थे, उसमें कई काल कौलित हो गए, और उन्हीं की स्मृति में वो जो फेमिन मेमोरियल है एम्पायर टॉकीज के पास, उसमें उनके नाम लिखे हुए हैं। तो वो एक दौर था भुखमरी का। उस समय अगर लोग भीख मांगते तो बात समझी जा सकती थी। उस समय बालकृष्ण शर्मा नवीन जी एक बहुत बड़े कवि पोएट हुआ करते थे। उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, वो तो और भी हृदय विदारक है। उन्होंने आँखों देखी, उनका जो अनुभव था उस पर उन्होंने लिखा कि लपक चाटते जूठे पत्ते जिस दिन देखा मैंने नर को, लपक चाटते जूठे पत्ते जिस दिन देखा मैंने नर को, उस दिन सोचा क्यों न लगा दूं आज आग इस दुनिया भर को। तो आप ये देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि उस कालखंड में कितनी गरीबी रही होगी भारतवर्ष में। मार्क ट्वेन जब अमेरिका से आते हैं भारत में, तो बनारस में जब वो प्रवास करते हैं, तो उस समय की भुखमरी, उस समय की गरीबी के बारे में वो बहुत कुछ अनुभव करते हैं और अपनी किताबों में उसका उल्लेख करते हैं। आज भुखमरी नहीं है, भारतवर्ष में काम की कमी नहीं है। अगर हम यह मान लें कि केवल सरकारी नौकरी ही एक रोज़गार है, तब तो बहुत बेरोज़गारी है, तब तो कोई काम नहीं है। लेकिन ये बात कहाँ तक सच है? काम की कहाँ कमी है? मैं आपको बताऊं कि आपके इसी जबलपुर शहर में रानी ताल चौराहे पर एक बहुत बड़ा किराना स्टोर हुआ करता था, अग्रवाल किराना स्टोर। किसी शाम मैं वहाँ गया, शाम क्या दिन में ही गया था कुछ सामान लेने के लिए। तो एक महिला चली आ रही है, मैले कुचैले जो कपड़े हैं वो पहन करके, और सेठ जी के सामने हाथ पसार कर कुछ मांग रही है।
निश्चित रूप से वो भीख माँग रही थी। और सेठ जी ने कहा कि ऐसा करो कि हमारे यहाँ पे तमाम ये जो महिलाएँ हैं, ये गेहूँ दाल साफ़ कर रही हैं, तुम भी करो और तुमको हम अच्छा पैसा देंगे शाम को। तो उसने मना कर दिया काम करने से, वापस चली गई, क्योंकि उसे तो बिना काम के पैसे चाहिए थे। तो जबलपुर में भी अ, भीख माँगने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और मैं अभी-अभी लखनऊ से आया हूँ वास। लखनऊ में तो बहुत सारे प्रोफ़ेशनल्स हैं जो इसको हैंडल करते हैं। जैसे मुंबई में और दिल्ली में जो बेगर्स की के गैंग्स हैं, उनको ऑपरेट करने वाले, है ना? तो लखनऊ में एक सर्वे की रिपोर्ट ये कहती है कि 90,000 से लेकर के 1 लाख 90,000 से लेके 1 लाख तक की इनकम ये जो भीख माँगने वाले लोग हैं, उस पे एक व्यक्ति का है। तो अगर इस तरह से देखें तो 12 लाख की एनुअल पैकेज उनका है, जो आज के एक सुशिक्षित जो एमबीए ग्रेजुएट है, 12 लाख का उसका एनुअल पैकेज हो अगर है, तो एक भीख माँगने वाले का भी है। तो ये कितना गलत है ना? तो इस पे कैसे रोक लगाई जाए? बहुत ज़रूरी है इस पे रोक लगाया जाना। और ये जो सिटीज़न ग्रुप्स हैं, ये उनके ही माध्यम से ये होगा, क्योंकि वो इमोशनल ब्लैकमेल भी करते हैं। इसलिए स्त्रियां सामने आती हैं, इसलिए बच्चे सामने आते हैं, बच्चों को ड्रग दिए जाते हैं, बच्चे चुराए जाते हैं। बहुत सारा इसमें जो भयावह इसका जो मैकेनिज़्म है वो है। तो इसको तोड़ने की ज़रूरत है। हर शहर को एक बेगर फ्री सिटी बनाने की दिशा में एक अभियान चलाना चाहिए, प्रभावी अभियान चलाया जाना चाहिए और घर-घर में काउंसलिंग भी की जानी चाहिए, ठीक है ना? तो इस तरह से लेट अस मेक आवर सिटीज़ बेगर फ्री। और इस दिशा में जबलपुर का ये जो बेगर्स से मुक्त शहर बनाने का जो अभियान है, उसके लिए मैं अपना साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ और अपनी तरफ से जो कुछ भी प्रयास में हम योगदान कर सकते हैं, उसका आश्वासन देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर।